तीसरा सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जो उसकी लंबाई है वही क्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। तो क्या थी हमारी घड़ी की सुई की लंबाई थी, घड़ी की सुई की लंबाई या त्रिज्या, घड़ी की सुई की लंबाई या फिर हमने क्या लिखा है, त्रिज्या बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर है। देखो हमने 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस सुई के द्वारा। हमें पता है 60 मिनट में सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना है, सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 360 बटे में 60। हमने कितने मिनट का निकालना है, क्योंकि हमें समय कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। कितना समय दिया हुआ हमें, 5 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट का निकालेंगे। 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा, देखो ध्यान से, 0 से 0 6, यहाँ पे आपके पास आ गया 6 डिग्री। तो 6 गुना में 5 कितने डिग्री का हो जाएगा, 23 डिग्री का। इसका मतलब आपके पास थीटा क्या आ गया, 23 डिग्री। अब हम क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला अभी आपको बताया था, क्या था, रचित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ गया, 360। पाई आपके पास क्या आएगा, 22 बटे 7। आर देखो आपके पास कितना है, 14 सेंटीमीटर। गुना में क्या करोगे, 14 सेंटीमीटर। और थीटा आपके पास कितना है, 30। और बटे में क्या आएगा, देखो आपके पास 360। काटो इसको, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 के पहाड़े पे 7 दूनी 14। फिर दोबारा इसको काटो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 तिये 6। आपके पास क्या रह गया, 22 गुना में 7 बटे में 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 3। क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल। अब आप देखो चौथा सवाल इस प्रश्नावली का, चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, थीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, पाई आपको 3.14, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो ध्यान से, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 होता है। पाई आपको दिया हुआ है 3.14 और आर आपको पता है त्रिज्या 10 गुना 10, थीटा आपको 90। आपने 0 से 0 काटा, 9 एकम 9, 36 की 2 के पाड़े पे काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 2 पे काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब हम 3.14 को 25 से गुना करेंगे। देखो 5 चौके 20 बच गया आपके पास, तो 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिये आपके पास क्या आएगा, 15। फिर आप 2 से करोगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, आपके पास क्या आएगा, 2 तिये 6। 3.14 को आप किससे गुना करोगे, इससे गुना करोगे आप 25 से गुना करोगे, 0 7 और 8 15, आपके पास 1 बच गया, 8 आ गया, 6 और 1 आपके पास क्या आ गया, 7। 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इसके बाद क्या करोगे, देखो ध्यान से, आपने तो किसका निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का लघु। तो हम क्या करेंगे, पहले अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको अभी बताया भी था। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर क्या है आपके पास, त्रिज्या 10 गुना 10, और फिर हम साइन थीटा आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। तो जब हम इसको काटेंगे आपके पास 5 आएगा, 5 गुना 10, और साइन थीटा साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है आपके पास, 1 होता है। जब आप इसको गुना करो आपके पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आपने किस हिस्से का निकालना है, इस हिस्से का निकालना है। तो इस हिस्से का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब हम वृत्तखंड का निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्तखंड, और ये कैसा है, ये वाला हिस्सा।
तो लघु वृत्तखंड आएगा। तो लघु वृत्तखंड का हम कैसे निकालेंगे बेटे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकालना है पहला भाग। तो हम कैसे निकालेंगे? इस पूरे में से, देखो ध्यान से, इस पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। जो हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको माइनस करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ आया आपको? 7 में से 5 के 2, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो अगला भाग, इसका दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग में आपने क्या निकालना है? देखो ध्यान से, दूसरे भाग में पूछा गया है आपसे, ये तो आपका था पहला भाग, और दूसरे भाग में आपसे पूछा गया है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है। देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर उसमें से लघु वाले को माइनस कर दें। दूसरा क्या है? हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से, हमने निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका, IR² थीटा। थीटा हम क्या लिखेंगे? पूरा थीटा 360 का होता है, उसमें से इतना हिस्सा आपको पता है ये 90 का है, तो ये जो बाकी बच गया ये वाला हिस्सा, ये कितना है? 360 में से आप 90 को क्या कर दो? माइनस, बटे में क्या आ जाएगा? 360। पाई आपको पता है 3.14, आर आपको पता है 10 सेंटीमीटर है। अब देखो 360 में से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 90 माइनस करके 270 आया, बटे में आपके पास क्या है? 360 है। एक आंसर तो आपका आ गया 28.50। अब हम दूसरा आंसर निकाल रहे हैं। देखो हमारे पास क्या आता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल देखो कैसे आएगा? देखो हम इस दशमलव को हटाएंगे तो आपके पास 10 गुना 10 कितना आ जाएगा? दशमलव हटाने के बाद आपके पास 100 आ जाएगा। 0 से काट दोगे, इस 0 से ये काट दोगे, इस 0 से ये काट दोगे। 9 के पाड़े पे 9 3 27, 9 चौके 36, 2 पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब आप इसको क्या करो? 157 को 3 से गुना करो। 157 को 3 से गुना करोगे, 157 गुना में 3, बटे में आपके पास क्या रह गया है? 2 रह गया है। अब आप इसको गुना करके देखो ध्यान से, आपके पास देखो क्या आ रहा है? 157 को 2 से 3 से 3 सते 21, देखो गुना करके 3 सते 21, बच गया 2, 3 पंजे 15 और 2 17, बच गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, बटे में आपके पास क्या आ गया? 2। अब आप इसको भाग करो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, फिर आपके पास 1 रह जाएगा, तो फिर आपके पास 2 पंजे 10, तो आपके पास क्या आया? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास क्या है? ये सेंटीमीटर में, और आपने क्षेत्रफल निकाला। ये आपका चौथा सवाल था। अब आप देखो 5वां सवाल, 12.2 प्रश्नावली का ही 5वां सवाल देखो ध्यान से। 5वें सवाल को ध्यान से समझो। आपने निकालना क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप क्या लिखोगे? त्रिज्या आपको दी हुई है, त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है? देखो ध्यान से, त्रिज्या आपको बोला है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि कहा है ना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। फिर देखो उसने कहा केंद्र पर जो कोण बनाती है वो कितना बनाती है? कोण कितना है आपको दिया हुआ? देखो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60। अंतरित करना मतलब बनाना, 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिर वो कहते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं चाप की लंबाई ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था चाप की लंबाई आपने ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से, चाप की लंबाई का फार्मूला आपको मैंने सिखाया था। चाप की लंबाई आप कैसे निकालोगे? चाप की लंबाई निकालने के लिए देखो, चाप क्या होती है? वृत्त के ऊपर होती है ये चाप, ये वाली होती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है? परिधि। तो परिधि हम निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम परिधि? देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r परिधि का होता है। मैंने आपको बताया था इसके साथ क्या लगाना है? थीटा बटे में 360। अब देखो आपको क्या क्या पता है? थीटा भी पता है और बटे में 360 हो गया, गुना में 2 पाई आपको देखो दिया हुआ है 5वें सवाल में, पाई आपको नहीं दिया हुआ। जब आपको नहीं दिया हुआ तो आपने क्या लिखना है? 22/7। आर आपको दिया हुआ है 21
मीटर। जब आप इसको काटोगे तो 7 ये 21, 7 एकम 0 से 0 काटोगे 6 एकम 6, 6 6 36। 2 के भाड़े पे काटोगे 2 एकम 2, 2 3 6। फिर 3 से 3 काटोगे आपके पास क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आपके पास 22 सेंटीमीटर। देखो आप अपना, आपके पास क्या आया 22 सेंटीमीटर। ये आपका क्या था, पहला भाग था। अब दूसरे भाग में देखो आपके पास क्या है, ये आपका कौन सा भाग था, पहला भाग। इसी सवाल में दूसरे भाग में आपसे पूछा हुआ है कि आप क्या निकालो, चाक द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। देखो ध्यान से, पहले हमने क्या निकाला है, ध्यान से समझो, ये आपका थीटा 60 डिग्री का था और ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। पहले आपने ये चीज निकाली है, चाप की लंबाई। ये क्या है, चाप की लंबाई। तो अब आपको कहा गया है कि संगत दीर्घ, आप ध्यान से, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। ये आपके पास क्या है, त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, दूसरा भाग जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई आपके पास क्या है 22/7, आर आपके पास क्या है 21 है, 2 बार लिख दोगे 21 क्योंकि स्क्वायर है। थीटा आपको पता है 60 बटे में 360। अब आप इसको काटो, 0 से 0, 6 कम 6, 6 6 36। अब आप इसको 7 पे काटोगे, 7 ये 21, 3 के फाड़े पे 3 दूनी 6। जब 2 से काटोगे 2 एकम 2, आपके पास क्या बच गया 21 गुना में 11 का गुना करके देखो आपके पास क्या आएगा 11 एकम 11। आपके पास बच गया 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कौन सा भाग था, दूसरा भाग था। और दूसरे भाग में आपका क्या आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से बच्चों, अब आपने वृत्त खंड का निकालना है। देखो इसको ध्यान से, वृत्त खंड क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्से का क्षेत्रफल आपने निकालना है। देखो जब आपने ये पूरा निकाल लिया त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड में से इसका निकाल दो आप। ये जो आपके पास क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप माइनस कर दो तो आपके पास किसका आ जाएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको बताया गया है पहले ही, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो ध्यान से कैसे निकालोगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब 1/2 आर आपके पास क्या है 21 सेंटीमीटर है, तो कितनी बार लिखना है आपने, 2 बार लिखना है। साइन थीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री है। थीटा कितना दिया हुआ था 60 डिग्री। तो देखो 1/2, 21 को 21 से गुना करोगे 441। साइन थीटा आपके पास क्या है वर्गमूल 3/2। जब आप साइन 60 डिग्री का मान देखोगे तो आपके पास क्या आएगा वर्गमूल 3/2। जब आप इसको गुना करोगे तो देखो आपके पास क्या आ गया 441 वर्गमूल 3/4। अब देखो ये पहले आपके पास था, ये किसका क्षेत्रफल था, त्रिज्य खंड का। त्रिज्य खंड में से आपने क्या माइनस करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपके पास किसका आएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखो आप कैसे निकालोगे, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस में आप क्या करोगे, ये देखो वृत्त का, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस में आपने क्या करना है, जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसे आपने क्या कर देना है माइनस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको त्रिज्या किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। तो ये आपका कौन सा सवाल था, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल। छठा सवाल, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो ध्यान से, फिर पहले की तरह से आपको त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या कितनी है आपके पास, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका मतलब त्रिज्या आपके पास कितनी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 60 डिग्री का। अब देखो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल हमने ज्ञात करने हैं, दीर्घ वृत्तखंड और सब लघु वृत्तखंड। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, अभी आपने निकाला था इस हिस्से का, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड।
तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। और देखो इस वाले सवाल में आपको पाई भी दी हुई है। पाई का मान आपके पास है 3.14 और वर्गमूल 7 का मान भी आपको दिया, वर्गमूल 3 का मान भी आपको दिया हुआ है 1.73। जहां पर इसके प्रयोग की जरूरत है आप इसको करोगे। पाई आपके पास 3.14, आर आपके पास 15 है, गुना में 15, थीटा आपके 60 है बटे में 360। जब आप इसको काटोगे 6 कम 6, 6 6 36, फिर आप इसको काटोगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, फिर 2 पे काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब आप क्या करोगे, 15 को 5 से गुना करोगे, आपके पास क्या आएगा 75। फिर 1.57 को आप 75 से गुना करोगे, 5 सत्ते 35, आप गुना करके देखो 5 सत्ते 35, आपके पास बचेगा 3, 5 को 5 से 25 और 3 28, आपके पास क्या बचेगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। इसी तरह से 7 से गुना करोगे, 7 7 49, आपके पास 4 बचेगा, 7 5 35 और 4 39, आपके पास 3 बचेगा, 7 एकम 7 और 3 10, आप प्लस करके देखो 8 और 9 17, आपके पास 1 बच गया, 10 और 7 17, फिर आपके पास 1 बच गया 1 और आपके पास क्या आया 117 दशमलव क्या आ गया आपके पास 75, क्या आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है तो आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करोगे, ध्यान से देखो। आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो आपकी त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसे माइनस करोगे। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो पहले, ध्यान से। आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है आपके पास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो ध्यान से 1/2 आर आपके पास इस बार में कितनी थी, देखो 15 सेंटीमीटर, तो 2 बार लिखोगे। और साइन आपके पास थीटा क्या था 60 डिग्री। तो ये देखो ये आपके पास किसका था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप इसको पहले से लिख के रख लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास क्या आया है 117.75। अब आपने देखो ध्यान से, पहले है आपके पास, आपने क्या निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप 1/2 15 को 15 से गुना करोगे 225 और साइन 60 डिग्री का मान आप लिखोगे वर्गमूल 3 बटे में 2। अब आपके पास 225 बटे में क्या आ गया आपके पास 2 दूनी 4, वर्गमूल 3 का मान रखोगे 1.73। अब आप इसको गुना करो, 225 को 173 से गुना करोगे 1.73 से, देखो आपके पास क्या आता है 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, फिर इसी तरह से 7 पे 7 पंजा 35 बच गया 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15। देखो ध्यान से, फिर आप करोगे 1 से 2 और 2 आपके पास क्या आया 5, 7 5 12, यहाँ आपके पास रह गया 1, 7 और 7 14 और 5 19, 1 रह गया आपके पास, फिर 8 3 आपके पास क्या आ गया 3 8 9 2 5 389 दशमलव आपके पास 2 5 बटे में क्या आ गया आपके पास 4। अब आप देखो आगे, अब आपने क्या करना है, इसको भाग करना है। अब आप इसको भाग करोगे, देखो ध्यान से आपके पास क्या आएगा भाग करके, अब आप इसको भाग करोगे तो 389 दशमलव आपके पास है 2 5। अब इसको भाग करो 5 से, सॉरी 4 से भाग करोगे, 4 × 36, आपके पास क्या रह गया 2, 4 7 28 बच गया 1, ऊपर से आप 2 लोगे, 4 3 12, फिर आप 5 लोगे, 4 एकम 4, आपके पास ऊपर से क्या आएगा 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, आपके पास क्या आ गया 97 दशमलव क्या आ गया 3 1 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें से क्या करोगे, देखो ध्यान से, जब आप इसको आपने भाग किया तो आपके पास अब आपने क्या निकालना है बच्चों, आपने तो क्या निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास क्या आएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास क्या आएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने क्या करना है, पहले आपने त्रिज्यखंड का निकाला था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर दोगे, जो आपने क्या निकाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको समझ आया? आपने क्या करना है, उसमें से माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, जब आप इसको माइनस करोगे 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ से 4 में से 3, आपके पास ये आ गया 0, 11 में से 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका आया? लघु वृत्तखंड का। अब आपने किसका निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखो हमने इतने भाग का निकाल लिया, अब हमने इस वाले का निकालना है, दीर्घ वाले का। तो दीर्घ का कैसे निकालेंगे? पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास क्या है? 3.14 और आर आपके पास क्या है? 15 है। 15 गुना में 15 सेंटीमीटर। अब क्या आ जाएगा? स्क्वायर। जब 15 को 15 से करोगे आपके पास क्या आएगा? 225। फिर इसको 3.14 से गुना करो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9। उसके बाद क्या आएगा? 1 पे करोगे 5, 2 और 2, फिर आप करोगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 0, 5, 9 और 2 11 और 5 16। अब आपके पास बच गया 1, 7 और 2 9 और 1 10, आपके पास बच गया 1, 706 आपके पास क्या आ गया? 50, 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब पूरे वृत्त का भी निकल गया, लघु का भी निकल गया। अब पूरे वृत्त में से जब हम लघु वाले वृत्तखंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो पूरे वृत्त का आपके पास आया 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का आपके पास क्या आया था? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का। तो आप माइनस करो, क्या आएगा आपके पास? देखो ध्यान से, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गए 0, यहाँ से आपके पास 6, 10 में से 2 माइनस करोगे 8, यहाँ रह गया 686.025 सेंटीमीटर, 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कौन सा सवाल था? छठा सवाल।